शारिक कब से बुला रही हूँ आपको, सारा खाना ठंडा हो गया। भूख नहीं है मुझे। भाई का गुस्सा खाने पे मत निकालें। भाई पर नहीं, तुम पर गुस्सा हूं मैं। मुझ पे? मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी तुम्हें रानी को रोक टोक करने की? हाँ, आपको नहीं पता शारिक, वो रानी ना खुद को वाकई रानी समझने लगी है। जब दिल चाहा किचन में आ गई, जब दिल चाहा मना कर दिया। उसे ये बताना जरूरी था। अच्छा तो बता दिया। क्या मिला ये सब करके, सिवाय रुसवाई के, सिवाय फसाद के? आप तो मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे आपके खुद के ताल्लुकात बिलाल से बहुत अच्छे हैं। देखो नाज़नीन, अपनी बेवकूफी को ना मुझसे कंपेयर मत करो, समझी? मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर वक्त बस जबान चलाता रहूं और ये भी ना सोचूं कि उसका अंजाम क्या होगा। आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुमने मेरे साथ की है। पहले ही मीटर अलग होने के बाद बिलाल मौका ढूंढ रहा था फड्डा करने का और तुमने उसे मौका दे दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वाह 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 वाह, सारा रायता फैलाने के बाद कहती हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेती ना नाज़नीन, तो सब कुछ तरीके से हो जाता। अब बर्दाश्त करो उन दोनों मियां बीवी को। जब पूरे घर में वो राग अलापते फिरेंगे ना वारिस का, फिर खुश हो जाना, बजाना तालियां, अपनी अक्लमंदी को सलाम करना। अब जाओ यहां से, मुझे खाना खाना होगा तो मैं आ जाऊंगा। शुक्र है खुदा का स्टार्ट हो गई, बस अगले पंप तक चली जाए। अरे मूड क्यों ऑफ है? खुया बाजी से मिलने के बाद भी खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, बस गुड़िया बाजी की तरफ से थोड़ी परेशान। परेशान क्यों? हमजा भाई और गुड़िया बाजी दोनों अलग अलग कमरों में रहते। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। इसका तो यही मतलब हुआ कि उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। तुम्हें लगता है गुड़िया बाजी के लिए इतना आसान होगा अबरार भाई की जगह किसी और को देना? बिल्कुल भी नहीं। गुड़िया बाजी इब्रार भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी जगह किसी और को देना तो दूर, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सोचा तो उन्होंने शादी का भी नहीं था, लेकिन हो गई ना। वो है ना ऊपर, वो हमारे लिए हमसे बेहतर सोचता है और हमारे नसीब में वही लिखता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला ने हमजा भाई को गुड़िया बाजी के नसीब में लिखा है, तो यकीनन खुशियां भी लिखी होंगी इंशाल्लाह। मेरी भी यही दुआ है कि बस गुड़िया बाजी खुश रहे, को कोई तकलीफ कोई दुख ना आए। हमजा भाई उनका इतना ख्याल रखें कि वो अपने सारे गम भूल जाए। आमीन। आमीन। चले चल। सादिया, क्या अब तक काम क्यों कर रही हो? छोड़ो मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर तो अरे यार मैं कर लेता हूँ ना, तुम थक गई होगी, सुबह से ये काम कर रही हो। जाओ जाके रेस्ट करो थोड़ी देर। हमजा प्लीज, अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। क्या अच्छा नहीं लगता? यूं किचन में लड़कियों वाले काम करना। किसने कह दिया कि लड़कियों वाले काम है और लड़के नहीं कर सकते? बाय द वे, तुम्हारे आने से पहले ये सारे काम मैं खुद किया करता था। और वैसे भी मेरी अप्रोच ये है कि ये जो मर्द होते हैं ना, जो टांग पे टांग रखकर उसके बाद औरतों को हुक्म देना अपना फर्ज समझते हैं, ये जो घर के काम होते हैं ना, ये मर्द और औरत को मिलकर करने चाहिए। इनफैक्ट मर्द को शायद ज्यादा ही कर लेने चाहिए, बेहतर होता है। तुम टेंशन नहीं लो, जाओ जाके रेस्ट करो, मैं कर लूंगा सब।
गया तुम्हें? मैंने मना किया है कि नहीं करो ये काम, तुम फिर से शुरू हो गई हो, छोड़ दो ना, जाओ जाके आराम करो। कर लूंगी आराम हमजा, एक दफा काम खत्म होने दो। मम्मा मुझे कहानी सुननी है। पिया इस वक्त तो मैं कहानी सुनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मुझे ये सारा काम खत्म करना है। चेंज कर लिया ना आपने, आप जाओ जाकर सो जाओ, मैं जब फ्री होंगी ना तो आ जाऊंगी, ठीक है? बिया, ये अब रोना मत मेरे सामने। सादिया प्लीज, पिया के साथ इस तरह बात मत करो तुम। पिया मेरी जान, आओ, आज आपको अंकल स्टोरी सुनाएंगे, ओके? रोना नहीं है मेरी जान ने, चलो आओ। अच्छा, कौन सी वाली स्टोरी अच्छी लगती है मेरे बच्चे को? इस्लामाबाद में है वो। मैंने शायद गलत सुना है, आप इस्लामाबाद कह रहे हैं? बिल्कुल सही सुना है तुमने। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए गई हुई है। मीटिंग में जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हो गया? कुछ अपसेट लग रहे हो? तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर तो मुझे लगता है कि बेबी आफिया डिडंट इन्फॉर्म यू। हैरत है कि आफिया ने तुम्हें बताया नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों की रिलेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। गलत नहीं लग रहा है आपको? हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। और अगर आफी मुझे बिना बताए गई है तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। वजह सिर्फ एक है, आफी की नजर में तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है कि वो तुमसे अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात शेयर करे। शी इज माई डॉटर, बेटी है वो मेरी। उसको तुम कोई आम सी टिपिकल वाइफ समझने की गलती मत करना, और ना ही तुम उससे कोई उम्मीद रखना कि वो तुम्हें अपने हर फैसले के बारे में बताएगी। शी इज मैच्योर ना, वो अपने हर डिसीजन तुमसे पूछे बगैर ले सकती है। देखो, आज वो आउट ऑफ द सिटी गई है, यकीनन कल को वो आउट ऑफ द कंट्री जाएगी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीटिंग्स। बिजनेस की दुनिया में ये सब होगा और होता रहेगा। बेहतर है कि खुद को कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डाल लो, ओके? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आफिया की, तो यकीनन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा रिश्ता कमज़ोर हो। तुम अब भी खुशफहमी में रहना चाहते हो तो ठीक है, रहो अपनी ख्वाबों की दुनिया में। तुम्हें जल्द आफी हकीकत की दुनिया में ले आएगी। मे भी तब तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। गलत फहमी मेरी नहीं, बहुत जल्द आपकी दूर हो जाएगी। लेट्स सी, आफी किसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। Wish you the best of luck. Same to you. Thank you.